sir, अभी actually tutorial board का installation process. I have taught so many students to Vijay Saket. Okay, so there's a small change. Yeah, I'm the happiest here. Change क्या है कि everyone here have to start your video. मतलब अभी हम आगे गोइंग फॉरवर्ड कुछ ऐसा होगा कि अब सब लोगों ने वीडियो ऑन करना होगा, राइट? और सो दैट वी कैन ऑब्जर्व तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे चल रहा है, राइट? और दूसरा पॉइंट कि यू कैन नॉट सी ईच अदर. ये फोकस मोड में चल रही है मीटिंग, तो तुम लोग आपस में एक दूसरे को नहीं देख सकते हो, बट वी कैन वॉच. मतलब आई कैन वॉच यू गाइस, यू ऑल कैन वॉच मी, बट यू कांट वॉच ईच अदर, कांट सी ईच अदर. तो स्टार्टिंग फ्रॉम अक्षत, आराध्या, ऋषिक, रोशनी, उर्वशी. आराध्या, 2 सेकंड भी तुम ही हो क्या? ये सब वो डेस्कटॉप से ज्वाइन कर रखा है. ओके, ठीक है. तो सभी लोगों ने वीडियो ऑन करना है. वीडियो ऑन कर लो. ऑडियो जब मैं बोलता रहूंगा तब तक ऑन होती रहेगी, राइट? एंड गोइंग फॉरवर्ड हर क्लास में आपका ऐसे ही चलेगा. ओके, तो शुरुआत करें. चलो, कौन स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो फर्स्ट? ओके, रोशनी. हेलो रोशनी. उर्वशी और हेलो ऋषिक. अक्षत, आराध्या, आप दोनों को भी स्टार्ट करना है. ओके, सर उससे पहले एक डाउट था. हाँ, पूछ ले. सर रिलेशंस में वो सर इसमें जैसे दिया है, मैं एक मिनट सर. हाँ सर, इसमें सर दिया है A3,4 और फिर सर उसमें क्रॉस B इंटरसेक्शन 5, इसकी होल की वैल्यू फाइंड करनी है. तो कुछ समझ से नहीं आएगा. तो ये दिया हुआ 3,4. हाँ सर. और A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 ये ब्रैकेट में दिया है. पहले मेरे को ये बता, ब्रैकेट के अंदर क्या क्या? B इंटरसेक्शन 5. B इंटरसेक्शन 5. तो 5 का तो किसी के साथ भी इंटरसेक्शन लेंगे हम, 5 आएगा. तो A का क्रॉस लेते हैं 5 के साथ. अब A का क्रॉस 5 के साथ कैसे लेंगे? 5 के पास तो कोई एलिमेंट ही नहीं है. तो सर यही होगा इसका आंसर. इसका आंसर तो 5 ही होना चाहिए मेरे हिसाब से. क्यों सर? नहीं, क्योंकि सर 5 के पास तो कोई नहीं सर, एलिमेंट ही नहीं होगा. 3, एम्प्टी सेट, 4, एम्प्टी सेट नहीं आ सकता ऐसे. लाइक लिख के बता मुझे कैसे लिखे. दिस इज बेसिकली दिस. यस. A क्रॉस 5. अब A क्रॉस 5 अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये A क्रॉस 5 क्या बनेगा? तो A क्रॉस 5 तो यार तो कुछ भी नहीं बनना चाहिए मेरे हिसाब से. तो A क्रॉस 5 का तो सेंस तभी बनता है. A क्रॉस 5 डिफाइंड ही नहीं है एक्चुअली. नॉन एम्प्टी सेट के लिए डिफाइंड ही नहीं होगा. नॉन एम्प्टी से, हाँ समझ गया मैं जो तुम बोल रहे, समझ गया. बट मेरे हिसाब से तो नॉन एम्प्टी सेट के लिए डिफाइंड ही नहीं है A क्रॉस B. अगर A और B 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, डेफिनेशन ही स्टार्ट यहाँ से होती है क्रॉस इसकी. जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं या मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 सेट्स निकालते हैं, तो वो डेफिनेशन ही स्टार्ट यहाँ से ऋषिक के A and B are 2 non-empty sets. How can we find A cross?
ओके मेरा तो ये वो है, तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर होना चाहिए नॉट डिफाइंड। नहीं सर, उसमें 5 दिया है। बट फिर भी हाँ, वैसे तो नॉट डिफाइंड ही होना चाहिए, बट फिर भी अगर मैं एक आंसर दूं तेरे को तो मैं 5 दूंगा, वही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 5 का प्रोडक्ट किसी के साथ भी लेंगे तो 5 ही आएगा। एक्चुअली कोई एलिमेंट होगा ही नहीं हमारे पास रखने के लिए। ओके सर। हाँ जी, लास्ट क्लास में हम कहाँ तक पहुंच गए थे? आराध्या एंड अक्षत रेडी नहीं होके आना था, सॉरी, यू गॉट दिस रॉन्ग। सर एक्चुअली मेरे फोन में कुछ प्रॉब्लम है तो वो कैमरा ब्लैंक ही दिखाता है हर चीज। अच्छा, यस सर। ये तो नई प्रॉब्लम है, आई हैव हर्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, लाइट्स ऑफ करके ऐसे दिखा सकते हैं, हाँ मे बी। लाइट्स ऑन है। चलो, और व्हाट अबाउट अक्षत? अक्षत, आई थिंक यू आल्सो गॉट दिस रॉन्ग। तैयार नहीं हो क्या आना यार, मैं ऐसे मुंह उठा के आ जाता हूँ पढ़ने ही आना है वैसे, पढ़ने से मतलब है। ओके कूल, हेलो, चलो लेट्स स्टार्ट विथ, कहाँ पे तैयार हो बता सकते हैं? लास्ट क्लास का टॉपिक आई थिंक हमने सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स कर लिया था। यस सर, कर लिया था। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस। नाउ ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर मैं बात करूं तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस में हमें क्या सिखाया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस इज बेसिकली अबाउट कि अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और आपको उसके रूट्स दिए गए हैं, और फिर आपको बोला गया कि हमने अब ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स कुछ चेंज होके आएंगे, राइट? नाउ हाउ टू डू दैट? ऑल्दो आप ये पहले 10th क्लास में करके आए हो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन, आपने पॉलिनोमियल्स या फिर पॉलिनोमियल्स में तो कराती हैं, और या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपने करा होगा, पर पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे देता हूँ कि क्या किस तरीके के क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, फिर एक आइडिया देंगे कि क्या करना होगा हर बार। तो सपोज मेरे पास कोई क्वेश्चन है, x² - 3x + 2 = 0, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लिखना नहीं है, पहले मेरी बात सुनो। इसके रूट्स है अल्फा और बीटा, ओके। अब मेरे को बोला गया कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स आर अल्फा + 2, बीटा + 2, या फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स आर √α, √β, या फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स आर अल्फा - 2, बीटा -2। बेसिकली मेरे को कुछ ऐसा बोला जाएगा कि आपको अपने रूट्स बनाने हैं और दोनों रूट्स पे सेम ऑपरेशन लगाना होगा, अल्फा + 2, बीटा + 2, यानी कि दोनों रूट्स में हमने 2 ऐड कर दिया, या फिर दोनों रूट्स का स्क्वायर रूट ले लिया, या फिर दोनों रूट से 2 माइनस कर दिया, कुछ इस तरीके की चीज। तो जब भी हमसे ये सब चीजें पूछी जाएंगी, लाइक आई हैव टू कैलकुलेट, I have to find out another equation whose roots are transformed now. Right now, these roots are transformed. Okay. तो मैं क्या करूँ? अभी क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन ही समझ लेते हैं पहले कि क्या करना होगा, बाद में लिख लेंगे अपने। हर जगह यही रूल लगाना है। Now, what should be the rule? Okay. मेरे को करना क्या है कि एक तरीका तो ये है जो 10th क्लास में आपको यहाँ पे सिखाया गया था कि आप इसमें अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा निकालो, जो कि आप पहली इक्वेशन के लिए बहुत इजीली निकाल सकते हो। अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 3 एंड अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 2, और फिर आपको एक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स अल्फा + 2 और बीटा + 2, तो यानी कि आपको रूट्स पता है अल्फा + 2 और बीटा + 2 है, तो आप उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हो। इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, x² - सम ऑफ रूट्स, अब रूट्स अल्फा और बीटा नहीं है, अब रूट्स अल्फा + 2 और बीटा + 2 हो चुके हैं, यानी कि हमारे पास सम ऑफ रूट्स बन जाएगा अल्फा + 2
plus beta plus 2 into x plus product of roots which will be alpha plus 2 into beta plus 2. वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2 होंगे वो तो ये होगी. अब मेरे को अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा इनटू बीटा पता है. आई हैव टू यूज दीस टू थिंग्स टू फॉर्म दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जहां जहां पे मेरे पास अल्फा प्लस बीटा आ रहा होगा मैं वहां पे 3 रख दूंगा. जहां पे भी अल्फा इनटू बीटा आ रहा होगा मैं वहां पे 2 रख दूंगा. ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ये एक तरीका हम पिछले साल सीख के आए हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का. राइट. बट यार देखो ये यहां पे तो लग गया जब मैंने रूट्स में प्लस टू करा. अब ये मैंने अगले क्वेश्चन पे पहुंच गया. मैंने कहा रूट अल्फा प्लस बीटा पे भी बता दो, फिर इसको नहीं लगेगा. अगली बार अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा जिसके रूट अल्फा एंड रूट बीटा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स व्हिच शुड बी रूट अल्फा प्लस रूट बीटा टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स व्हिच विल बी अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0. नाउ मेरे पास अल्फा प्लस बीटा है, मेरे पास अल्फा इनटू बीटा है. मैं रूट अल्फा प्लस रूट बीटा कैसे निकालूं? खैर पहले मेरी पूरी बात सुनो. निकाल भी सकता हूं मैं इसको, ऐसी बात नहीं. दैट इज नॉट द प्रॉब्लम के रूट अल्फा प्लस रूट बीटा कैसे निकालूं. बट उसको निकालने के लिए मेरे को एक और कंडीशन फिर से लगानी पड़ेगी यार. फिर से और लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन. और अभी तो यही है. अभी मैं इसको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बना देता. फिर क्या करता? फिर से मेरे को कोई इक्वेशन लगानी पड़ती. राइट. द प्रॉब्लम इज द मेथड तो ये भी ठीक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस का, कि जहां पे आप एक इक्वेशन आपको दी गई होगी उसके रूट्स अल्फा बीटा बोले गए होंगे. आपसे कहा जाएगा आप वो इक्वेशन बताइए जिसके रूट्स कुछ ट्रांसफॉर्म हो रखे हैं. सेम तरीके से दोनों चीजें ट्रांसफॉर्म होगी हमेशा. तो आप इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए या तो 10th वाला मेथड ये लगा सकते हैं, बट आई थिंक कि हमारे पास इससे बेटर मेथड है. अभी हम 11th में इसको दोबारा पढ़ रहे हैं. राइट. सो वी कैन ट्रांसफॉर्म दिस इक्वेशन डायरेक्टली. कैसे ट्रांसफॉर्म करना है? अब ऐसे सोचो कि ये जो इक्वेशन आपको ऊपर दी गई है इसके रूट्स अल्फा और बीटा है कि नहीं है ना? यानी कि x इक्वल्स टू अल्फा और x इक्वल्स टू बीटा अगर मैं इस वाली इक्वेशन में पुट करता हूं तो ये सेटिस्फाई करेगा. और इन्हें अल्फा बीटा की कुछ वैल्यू आ रही है. पर्टिकुलरली फॉर दिस इक्वेशन अल्फा बीटा 1 और 2 आएंगे फॉर दिस इक्वेशन. बट अगर मैं बात करूं अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 वाली इक्वेशन की, तो मुझे सिर्फ इतना काम करना होता है. जो भी मैंने रूट्स को ट्रांसफॉर्म करके रखना है, देखो दोनों रूट सेम तरीके से ट्रांसफॉर्म हुए. इसमें से किसी भी एक वैल्यू को उठा के x के बराबर रखो. लाइक पुट अल्फा प्लस 2 इज इक्वल्स टू x. यहां से फाइंड आउट अल्फा इन टर्म्स ऑफ x. सो अल्फा वुड बी x minus 2. नाउ एज अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ओरिजिनल इक्वेशन, अल्फा की जगह इस इक्वेशन में x minus 2 रख दो. जब आप अल्फा की जगह इस इक्वेशन में x minus 2 रखोगे ना और इसको पूरा सिंपलीफाई करोगे तो वो जो इक्वेशन बनेगी उसके रूट्स अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 ही आएंगे. ये तरीका होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का. क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ सर समझा नहीं मैं, आपने किया क्या? बिल्कुल अभी एक और तरीके से बताएंगे, मतलब एक और क्वेश्चन के लिए बताएंगे, नेक्स्ट वाले के लिए. सर मैं भी नहीं अगर समझा। मैं कोई दिक्कत नहीं है. रूट अल्फा कॉमा रूट बीटा मेरे को फिर से ट्रांसफॉर्म करना है रूट. तो मेरे को रूट ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या करना है? अगर सेम ट्रांसफॉर्मेशन लगी है रूट पे, यानी कि पहले रूट थे अल्फा बीटा, अगली बार रूट हुए रूट अल्फा और रूट बीटा, तो मैं उस वाले रूट को कोई से भी एक रूट को उठा लो उसमें से, रूट अल्फा या रूट बीटा, उसको x के बराबर पुट कर. राइट. और फिर यहां से बीटा की वैल्यू निकालो. राइट नाउ दिस इज रूट बीटा. यहां से बीटा की वैल्यू निकालने के लिए या अल्फा की वैल्यू भी निकालता तो भी सेम ही काम करना होता. आई हैव टू स्क्वायर बोथ साइड्स. तो यहां से बीटा बनेगा मेरे पास x स्क्वायर. नाउ एज बीटा इज द रूट ऑफ अबव इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 जो मेरे को गिवन है इक्वेशन, उसका बीटा एक रूट है. तो मैं अगर उसमें बीटा पुट करूंगा तो वो सेटिस्फाई करेगा उस कंडीशन को. मेरे को ये करना है जो भी ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है उसको बराबर रखो x के, वहां से अल्फा या बीटा की वैल्यू निकालो
और बीटा क्योंकि इस रूट को सेटिस्फाई करेगा तो एक्स स्क्वायर भी इस रूट को सेटिस्फाई करेगा। जब आप एक्स की जगह एक्स स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे तो वो जो इक्वेशन बनेगी उसके रूट्स रूट अल्फा एंड रूट बीटा ही बनेंगे। ये वाला x और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। सर मैं कह रहा हूँ जो इनिशियल x है और जो अभी हम x ले रहे हैं वो अलग अलग x नहीं है। हाँ बिल्कुल अलग अलग एक्स है। तो सर हम x तभी की तो रूट तभी तो रूट अलग आ रहे हैं पहली बात, पर अल्फा सेम है ऋषिक। एक्स तो बिल्कुल अलग अलग होगा, ये वाला एक्स और दूसरे वाला एक्स, पर हाँ, सर, अल्फा सेम ही है, अल्फा वही है। जैसे x इंटू एक्स स्क्वायर कर दें उसे वो मतलब एक्स इंटू जैसे सर x स्क्वायर हम पुट कर देंगे ना x स्क्वायर की जगह उस वाले में। एक्स की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे, बस जहां जहां एक्स लिखा हुआ है वहां वहां एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे। हाँ सर, तो मतलब जो इक्वेशन आएगी वो सेम नहीं आएगी ना, वो एक्स स्क्वायर वाली जो x है वो अलग होगा तो हम अलग ले सकते बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी सेम। वो कोई ऐसी इक्वेशन बनेगी जिसके रूट्स रूट अल्फा और रूट बीटा जरूर होंगे, क्योंकि पिछली बार x की जगह अल्फा आ रहा था, इस बार एक्स स्क्वायर की जगह अल्फा आ रहा है, तो x की वैल्यू रूट अल्फा ही बनेगी वहां से, इसलिए हमने चेंज किया है। तो सर अगर उसको सर बाय क्वाड्रेटिक नहीं बन जाएगी? बाई क्वाड्रेटिक बनेगी। बाई क्वाड्रेटिक को भी तो दो क्वाड्रेटिक में ब्रेक करा जा सकता है, मुझे करने की जरूरत नहीं है, पर मैं तो बता रहा हूं कि मेरे को तो ऐसी इक्वेशन चाहिए, और हम सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़े ना पढ़ रहे हैं, हमारी इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, पावर 5 कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग। पर उस इक्वेशन का रूट एक जरूर है, रूट अल्फा और रूट बीटा होंगे, ये आई कैन गारंटी। रोशनी क्या पूछोगी? सर मतलब आप जो बोल रहे हैं कि अगर अल्फा बीटा में अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे कि उसमें ऐड करते हैं 2, तो फिर हमें वो एक्स में भी ऐड करना पड़ेगा। एक्स से वो उसका ऑपोजिट काम करना पड़ेगा। अगर मैंने रूट के साथ +2 करा है तो एक्स के साथ -2 करना पड़ेगा। बट इसको ऐसे याद मत रख, मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे याद रख कि एक्स की वैल्यू अपने रूट के बराबर रख दे जो तेरे को नया रूट चाहिए, और वहां से अल्फा निकाल। अल्फा की वैल्यू निकली x-2, लिखवाऊंगा मैं ये सारी चीजें, लिखवाऊंगा मैं, बट अभी पहले प्रोसेस समझ रहे हैं बस। वहां से अल्फा की वैल्यू निकली x-2, और क्योंकि अल्फा इस पूरी इक्वेशन का एक रूट था तो x-2 भी इस इक्वेशन का रूट होना चाहिए। तेरे को x की जगह x-2 से रिप्लेस कर देना, ये काम करना होगा। आप पहले इसको लिख लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन लगा के देखते हैं। चलो, तो हमारे पास कोई इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। अब आप एक इक्वेशन निकालना चाहते हैं, एक नहीं कोई भी कुछ भी निकाल सकते हो आप। देन द इक्वेशन whose roots are alpha plus k comma beta plus k। अगर आप एक ऐसी इक्वेशन बनाना चाहते हैं जिसके रूट्स अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के हैं, वो ऑब्टेन होगी हमें, इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x with x minus k in the given equation। और क्यों मैं x minus k बना रहा हूं, इसका तरीका यही मैंने आपको समझाया। इंपॉर्टेंट बात ये समझनी है, हमें नहीं पता वो क्या हमसे ट्रांसफॉर्मेशन कराएगा, बट वो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन कराए, मैं कैसे, मुझे कैसे पता चले कि x की जगह पे अब मैं क्या रखूं कि मेरे को वो इक्वेशन मिल जाए। अब उसने बोला मेरे से कि रूट्स अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के होने चाहिए, मैंने कहा ठीक है जी, अल्फा प्लस के की जगह x पुट कर दो, अल्फा प्लस के के लिए x मान लो, x को इक्वेट करो अल्फा प्लस के से, अल्फा की वैल्यू यहां से x माइनस के आई है, यानी कि अगर आप अपनी इक्वेशन के अंदर x माइनस के रख दें इन प्लेस ऑफ x, तो जो इक्वेशन बनेगी नए वाली उसके रूट्स अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के होंगे। के कैन बी एनीथिंग, लाइक इन द फर्स्ट केस जो मैंने फर्स्ट सिनेरियो आपको दिया था, के की वैल्यू 2 थी। ऐसे ही है तो मैं बहुत सारे रूल लिखवा सकता हूं, पर इनको नहीं लिखवाना मुझे, मैं तो चाहता हूं कि आप इस प्रोसेस को समझें।
क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें क्या रिप्लेसमेंट करना चाहिए मुझे? कि रूट्स को मुझे अल्फा माइनस के एंड बीटा माइनस के बनाना है। सर एक्स को मैं किस चीज से रिप्लेस करूं? अल्फा इक्वल टू एक्स प्लस के हो जाएगा। तो एक्स को एक्स प्लस के से रिप्लेस कर दो आप। यही बार बार अल्फा की वैल्यू निकालनी है, जो भी अल्फा की वैल्यू आएगी एक्स की जगह फिर वो वैल्यू पुट कर देंगे। चलो अगर रूट्स ये हैं, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखता हूँ, तो बड़ा बड़ा लिखता हूँ बार बार। रूट्स अगर ये, तो रिप्लेसमेंट क्या? थर्ड वाले में दिया गया है रूट्स हमें अल्फा के बीटा के बनाने हैं, मल्टीप्लाई कर दिया इस बार किसी नंबर से, तो रिप्लेसमेंट क्या होना चाहिए? बाय के हो जाएगा। सर x एक्स बाय के। अबे राइट हैंड साइड वाली, राइट हैंड साइड को रब कर रहा हूँ क्योंकि अभी इसकी जरूरत नहीं है। अभी मैं क्वेश्चन पे आऊंगा, पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या करना होगा। यही काम करना होगा, क्वेश्चन अप्लाई करके देखेंगे। चलिए जी, रूट्स में ये चाहता हूँ अल्फा अपॉन के बीटा अपॉन के, रिप्लेस किसको किससे करूं? मतलब रिप्लेस एक्स को किससे करूं? एक्स क्यूब के एक्स। के एक्स। भाई अल्फा अपॉन के को एक्स के बराबर रखते हैं, अल्फा की वैल्यू निकाल ले, के एक्स आई। ऐसे देख ले कि अल्फा को इस बार डिवाइड कर रहा हूं के से, तो एक्स को के से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, उल्टा काम, ऑपोजिट। और बहुत सारे दिए हैं इसको तो। वन अपॉन अल्फा वन अपॉन बीटा, बता दो एक्स को किस चीज से रिप्लेस करो? सर ऐसा हो सकता है 1 अल्फा कॉमा बीटा दे दे अलग अलग रूट्स, जैसे इसमें तो अभी तक हम सेम ही ले रहे हैं ना कि दोनों को अपॉन के कर दिया। हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन सेम होगी तभी ये काम कर पाएंगे। अगर ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग है तब तो फिर हमें वापस कन्वेंशनल मेथड से जाना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकाल के रख लेंगे शुरुआत की इक्वेशन से, और फिर हम वैसे ही जाएंगे। बट देगा नहीं ऐसा, ये मैं बता रहा हूँ। अगर सेम ट्रांसफॉर्मेशन मतलब सेम ही हो रहा है दोनों तरफ अल्फा बीटा के लिए, तो ये true है। तभी तभी बिल्कुल। वरना तो सर अल्फा के साथ अलग इक्वेशन आएगी, बीटा के साथ अलग इक्वेशन आएगी। हाँ वही वही प्रॉब्लम है ना, एग्जैक्टली। फिर तुम कैसे एक्स को रिप्लेस करोगे? हाँ। ये सब कंप्लीट करते जाने भाई। क्या बोलना है आंसर? हाँ करेक्ट है रोशनी, बोल भी सकते हो, चैट पे भी भेज सकते हो, माइनस एक्स जैसे जैसे मेरे पास एक एक आंसर आता जाएगा। माइनस एक्स एक्स स्क्वायर। करेक्ट बात है, एक सेकंड दे दो बस मेरे को। पर इसका मतलब ये नहीं है तुमने वीडियो ऑफ कर लेनी। सर वो माइनस अल्फा वाला माइनस एक्स कैसे रिप्लेस में होगा?
माइनस अल्फा माइनस बीटा वाला रख दे, माइनस अल्फा को x के बराबर, तो अल्फा की प्लस वैल्यू एक्स क्या होना है, चाहिए माइनस एक्स। क्योंकि ऑपोजिट कर रहा है तो। ऑपोजिट तो सिर्फ तब था जब प्लस माइनस कर रहे थे या मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे थे। एक्चुअली ऑपोजिट से मतलब नहीं है, ऐसे समझ, मतलब ऑपोजिट से नहीं, मतलब तो इस बात से कि हमारी अल्फा की क्या वैल्यू आती है अगर हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं हम अल्फा और एक्स के, अल्फा को टर्म्स ऑफ एक्स में निकाल रहे हैं। ओके हमें अल्फा और एक्स को, मतलब जो भी हमें रूट बनाना है उसको एक्स के बराबर रख दे और वहां से अल्फा की वैल्यू निकाल फिर से क्या है, क्योंकि हमें अल्फा की वैल्यू इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें अल्फा सेटिस्फाई करता है। अब अगर मैंने समझ, तो पहले मेरा x इक्वल्स टू अल्फा था, अगर मैं माइनस एक्स इक्वल्स टू अल्फा रखूं तो क्या x की वैल्यू माइनस अल्फा नहीं बन जाएगी? तो वो रूट जो है उस इक्वेशन का माइनस अल्फा हो जाएगा खुद ही इस ट्रांसफॉर्मेशन से, इसलिए हम ये करें। तो पहली बात तो ट्रांसफॉर्मेशन करनी कैसे, उसके लिए आप हमेशा इसी मेथड से जाएंगे कि हम अपने रूट की वही वैल्यू रख देंगे, रूट को पूरा जो भी करना है चेंज उसे उठा के x से इक्वेट करेंगे, तो वहां से अल्फा बीटा को निकालेंगे क्योंकि वही हमें वापस लाकर ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना है। फिर से ओरिजिनल इक्वेशन जो दी गई है उसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो क्यों ना आप अल्फा कोई वो बना दो, अब ये लिखवा दिए रूल, पसंद नहीं वैसे मेरे को ये बिल्कुल ऐसे लिखवाना, इसलिए लिखवा दिए कि कभी आप भूल जाओ। मैं तो ये चाहता हूं सिर्फ कि आप ये समझो, पहले वाला रूल काफी था, इनफ था हमारे लिए समझने के लिए। बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर, लाइक ये पूछा जाता है आपके टेस्ट में, इस तरीके के क्वेश्चन होंगे, आपके एग्जाम्स में भी इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं जहां पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन पे क्वेश्चन करना पड़ सकता है। ओके, कैन आई रैप दिस? यस सर। Yes. अगर कोई भी बचा है तो बता सकते हैं। आराध्या, तूने क्या अभी तक स्कूल से ही, सॉरी आराध्या कर रोशनी, नहीं सर, वो असेंबली चल रही थी फिजिक्स की। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए फिर करते सॉल्व। सर मेरी एक्चुअली बॉटल खत्म हो गई, मैं लेके आया, 1 मिनट। अरे हाँ हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं, तुम बस बता सकते हो मुझसे। अब देखो मुझे पता तो रहेगा ना तुम क्या कर रहे हो, तो समझ आ रही है कि बात नहीं आ रही है। ऐसा होता है ना, ऑफलाइन क्लासेस होती है, सामने तो तुम्हारी शक्ल, वी कैन रीड योर फेसेस, नो वी डोंट हैव एनी पावर, तो फेस रीड करना नहीं आता हमें, बट ऐसे मतलब कि हमें ये जरूर समझ आ जाता है कि तुम्हें समझ आया कि नहीं आया, बट ऑनलाइन क्लास में हमें पता नहीं चलता है। सो फॉर्चुनेटली आज कुछ कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि मैं भी आज सब लोगों से वीडियो ऑन कराने ही वाला था। एक्चुअली आई वाज वेरी टायर्ड टुडे, तो मैंने सोचा कि आज मैं सबसे इंटरेक्शन करता हूँ, मैं देखता हूँ कि कौन कौन पढ़ रहा है, मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं, पता नहीं मैं किसे पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो मैंने सोचा कि देखते लूँ जरा किस किस को पढ़ा रहा हूँ, और फिर मेरे को पता चला कि हाँ जी आज से तो रूल बन गया है, क्या कि आज से के बाद तो सब वीडियोस ऑन रखेंगे, मतलब बहुत अच्छे, गुड। ओके, सो क्वेश्चन सेज कि भाई आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, राइट, और क्यूबिक इक्वेशन में आपके जो भी रूट्स होंगे, आपको एक, यू हैव टू फॉर्म अनदर इक्वेशन whose roots are cubes of the roots of the equation, like you have to form an equation जिसके रूट्स, अगर इसके रूट अल्फा बीटा गामा है
तो उसके रूट अल्फा क्यूब, बीटा क्यूब, गामा क्यूब होने चाहिए। तो यार क्वाड्रेटिक तक तो फिर भी ठीक था, क्यूबिक में तो लगाना बहुत ही बड़ी बेवकूफी है अगर मैं उससे जाता हूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ पे हमारे लिए एक काम की चीज है कि हम अगर ऐसी इक्वेशन बनाना चाहते हैं जिसके रूट्स अल्फा क्यूब, बीटा क्यूब, गामा क्यूब हो, तो मैं अल्फा क्यूब को x के बराबर रख दूंगा। एंड नाउ आई विल फाइंड अल्फा। अल्फा आएगा मेरा x की पावर 1/3। तो इफ आई रिप्लेस x with x/3 in this equation, the equation formed will have roots root alpha cube, beta cube, gamma cube. तो मेरे को क्या करना चाहिए? मेरे को करना चाहिए कि आप x की जगह x की पावर 1/3 रख दीजिए। सो रिप्लेसमेंट का साइन ये होता है बाय द वे, x एरो x की पावर 1/3, इसका मतलब x को x की पावर 1/3 से रिप्लेस कर दीजिए। सो दिस वुड बी a टाइम्स x की पावर 1/3 होल क्यूब प्लस b x की पावर 1/3 का होल स्क्वायर प्लस c x की पावर 1/3 प्लस d is equals to 0. सर ये ऐसे ही छोड़ देंगे? ऑब्वियस रीजंस के ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे, यही मैं बोलने वाला था। बट अब एक चीज दिमाग में आती है कि सर अभी भी हमें इतना सॉल्व करना पड़ रहा है, अभी भी हमें लंबा तो थोड़ा हो ही जाएगा ये क्वेश्चन। बट बिलीव मी, अगर आप अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब से सॉल्व कर रहे होते ना तो बिल्कुल नहीं होता ये, उससे तो बहुत छोटा होगा ये। हाँ तो सर, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसमें तो सर उसमें खत्म हो अल्फा जाते प्लस हैं, बीटा प्लस गामा ब्रैकेट इनटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस वो करके छोड़ देते, 3 अल्फा छोड़ बीटा देते हैं गामा हमने। करता है। हाँ फिर नहीं होगा, ये तो क्वेश्चन ही गलत था, पेपर में क्वेश्चन गलत था, इस एटीट्यूड के साथ जाते हैं। ओके, अब क्या करूंगा, मतलब मेरे को पावर 2/3 पावर 1/3 तो खत्म करना ही है। हाउ टू डू दैट? दोनों तरफ क्यूब कर देंगे। बिल्कुल, क्यूब करो, स्टार्ट क्यूब करना। दोनों तरफ क्यूब लेता हूं, माइनस का क्यूब विल भी माइनस ओनली, तो इसलिए मैंने बाहर ही माइनस रख दिया फिर से। a प्लस बी का होल क्यूब इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो 3 टाइम्स पहले ax का स्क्वायर कर दिया, a स्क्वायर x स्क्वायर इंटू d प्लस 3ax d स्क्वायर। रोशनी, एपीजे साकेत का हेड बॉय कौन है? इशाना का ब्रदर ना? सर एपीजे साकेत का हेड बॉय कौन है अभी? इशाना का ब्रदर आई गेस, क्या नाम है उसका? अफला मोइनुद्दीन उनका नाम। क्या है उसका नाम? Do you know? What? भव्य मोहिंद्रो। ओके, दूसरी साइड हम क्यूब करना स्टार्ट करेंगे। दिस विल बी माइनस बी क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस दूसरी इस वैल्यू का क्यूब करेंगे सी क्यूब एक्स प्लस 3 अब अच्छा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, मैंने भी आपको फॉर्मूला बताया था, बट इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं ना, ये हमारे काम की चीज है। या तो मैं इसको ऐसे लिखूं, हाँ 3ab इंटू a प्लस बी, क्योंकि हमें a प्लस बी की वैल्यू पता है ना यहाँ पे। हाँ सर, और ए बी होके वो एक्स ही बचेगा। या तो मैं इसको ऐसे लिख लूंगा, इस a क्यूब प्लस बी क्यूब
plus 3ab into a plus b, or I can write it as a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. पिछली बार मैंने ये लगा दिया था क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट इस बार अगर ये लगाता हूं तो x की पूरी पावर्स खत्म नहीं होंगी, तो मैं ऊपर वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं. समझो अब क्यों लगा रहा हूं ये बात भी. 3ab यानी कि 3 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो ये बनेगा bc x की पावर 2/3 इंटू x की पावर 1/3 विच विल बी x की पावर 3/3 बेसिकली x. ये टर्म रिमूव हो चुकी. एंड देन b x की पावर 2/3 प्लस c x की पावर 1/3, इसको एज इट इज छोड़ दिया. इसलिए छोड़ा क्योंकि मेरे को इसकी वैल्यू पता है. इसकी वैल्यू है ax प्लस डी माइनस टाइम्स ax प्लस डी, ऐसे बोल दे. a क्यूब x क्यूब प्लस d क्यूब प्लस 3a स्क्वायर x स्क्वायर d प्लस 3ax d स्क्वायर, थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, माइनस b क्यूब x स्क्वायर माइनस c क्यूब x, माइनस ही यहां पे भी आएगा तो माइनस टाइम्स इस पूरे की वैल्यू ax प्लस d थी, तो ये हो जाएगा प्लस के 3bcx इंटू ax प्लस d. अब बस लास्ट चीज रीअरेंज करना बचता है. आप इसको रीअरेंज करेंगे, a क्यूब x क्यूब एज इट इज रहेगा. x स्क्वायर वाली टर्म में से मैं x स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, देखता हूं क्या बचता है. यहाँ पे आएगा 3a स्क्वायर d, एक x स्क्वायर यहाँ से आएगा प्लस के b क्यूब हो जाएगा, एक x स्क्वायर यहाँ से आएगा 3abc हो जाएगा, इनफैक्ट माइनस 3abc हो जाएगा. बस रीअरेंज करना है तो इसको. प्लस x कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे 3ad स्क्वायर बच जाएगा प्लस के c क्यूब हो जाएगा प्लस के माइनस के 3bcd हो जाएगा. x स्क्वायर के साथ आ चुकी है एक टर्म, x के साथ भी आ चुकी है एक टर्म, और लास्ट बचेगा फिर मेरे पास ये मेरा फाइनल आंसर होगा. ये वो सर माइनस 3abc कहाँ से आया? कौन सा? सर माइनस 3abc उसमें ये देखिए इसके नीचे ये. अच्छा आपने उसको उसमें कर, ठीक है. तो इसको हम ऐसे सॉल्व करते जा सकते. ये वो इक्वेशन होगी a क्यूब x क्यूब प्लस स्क्वायर 3a स्क्वायर d प्लस b क्यूब माइनस 3abc, करेक्ट है, प्लस x 3ad स्क्वायर प्लस c क्यूब माइनस 3bcd, करेक्ट है, प्लस d. Yes, this is our required equation. ऐसे ही छोड़ देंगे. आप इसके बाद तो कुछ नहीं कर सकते. अब हमारा x भी सारा उसमें चेंज हो गया, कोई टर्म इरैशनल नहीं. सर आपने अगर इरैशनल होती a b c d में पूछ ले भाई. सर आपने सेकंड लास्ट स्टेप में क्या किया? अच्छा, सेकंड लास्ट स्टेप में देख मैंने ये किया है कि b x की पावर 2/3 प्लस c x की पावर 1/3, इसकी वैल्यू मेरे को पता था. यहां से यहाँ पे मेरे पास ax प्लस d इज इक्वल्स टू माइनस bx की पावर 2/3 माइनस cx की पावर 1/3, ये आएगा. तो अगर इसमें से माइनस कॉमन लेता हूँ तो इस पूरे की वैल्यू माइनस टाइम्स ax प्लस d, वो मैंने डायरेक्टली पुट कर दिया. bx की पावर 2/3 प्लस cx की पावर 1/3 की जगह मैंने डायरेक्टली माइनस टाइम्स ax प्लस d पुट कर दिया, और वो माइनस एक बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा. अच्छा, सभी लोग यहाँ पे केमिस्ट्री इम्बेसात सर से ही पढ़ते हैं? यस सर. सर ओके. क्वेश्चन क्वेश्चन ये था कि सभी लोग यहाँ पे केमिस्ट्री इम्बेसात सर से ही पढ़ते हैं?
और फिजिक्स किससे पढ़ते हैं? अपने बताएं, श्याम सर से। सर आजम सर। सभी लोग श्याम सर से ही पढ़ते हैं? नो सर, सर एसआर सर से ही पढ़ते हैं सभी लोग? अच्छा, आजम सर से रोशन। सर आजम सर। ओके। अक्षर भी आजम सर। SR सर से मैं। ऋषिक, उर्वशी एंड आराध्या तीनों एसआर सर से, राइट? यस सर। तो ऋषिक, उर्वशी और आराध्या के लिए तो मेरे पास कुछ रेफरेंसेस हैं। एसआर सर इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो अब मैं उनके कुछ रेफरेंसेस यूज करूंगा क्लास में, इसमें करता हूँ। अरे आया कि नहीं आया? आओ। हाँ जी, हो गया ये डन। आगे बढ़े। चलो अब इसी प्रोसेस को लगाते हैं एक तो क्वेश्चन पे। किसी का बच्चा है तो बता दो। अल्बर्ट, chalo, let's start with this. If the roots of a1x square plus b1x plus c1 is equals to 0 are alpha 1 comma beta 1 and that of a2x square plus b2x plus c2 is equals to 0 are alpha 2 beta 2 such that alpha 1 into alpha 2 is equals to beta 1 is into beta 2 is equals to 1. अच्छा सर, ये निकालना है रिलेशन। पहले तो क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी, सर इसमें समझ ले। सर इसमें हमें रिलेशन दिया है कि 1 अपॉन अल्फा है, 1 अपॉन अल्फा तो 1 अपॉन एक्स पुट कर देंगे और फिर सॉल्व करेंगे। करना शुरू करते हैं फिर सॉल्व। सही है, बिल्कुल बात। इस रिजल्ट को हम याद कर सकते हैं, काफी मोस्टली यूज रिजल्ट यही है कि जब रूट्स रेसिप्रोकल होते हैं, आप भी सभी लोग समझ लें क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। पहले के रूट्स दिए हुए हैं a1x, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी, उसके रूट्स दिए अल्फा 1 बीटा 1। फिर एक दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी, उसके रूट्स दिए अल्फा 2 बीटा 2। बोला गया अल्फा 1 into अल्फा 2 की वैल्यू 1 है, तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि अल्फा 2 is equals to 1 upon अल्फा 1 है। सिमिलरली बीटा 2 is equals to 1 upon बीटा 1 है। मतलब पहले वाली जो इक्वेशन है उसके जो भी रूट्स हैं, दूसरे वाली इक्वेशन के रूट्स रेसिप्रोकल है फर्स्ट वाली इक्वेशन के। तो आपको यही करना है बस कि ये चेक करना है कि अगर मैं a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 के रूट्स का रेसिप्रोकल लेके कोई दूसरी इक्वेशन बनाना चाहता हूं तो वो इक्वेशन क्या होगी। वो इक्वेशन a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करी जा सकती है डायरेक्टली, क्योंकि इन्होंने ये दी है वो इक्वेशन। ट्राई करो। तो बेसिकली यू हैव टू फाइंड आउट कि इस इक्वेशन में मैं क्या चेंज करूं कि उसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा 1 और 1 अपॉन बीटा 1 बन जाए।
सर बी ऑप्शन क्या है? A1 upon C2 is equals to B1 upon B2 is equals to C1 upon A2. जिसका भी आंसर आए आप आंसर मेरे को चैट पे भेज सकते हैं। आया कुछ क्वेश्चन? हाँ सर आ तो गया सर, मैं बस फाइनल वो निकाल रहा हूँ रिलेशन। सर मेरा आ तो रहा है बट सर मेरा कुछ और ही आ रहा है। आंसर है यार इसमें। सर मेरा अच्छा सर आ गया, हाँ हाँ ठीक है सर, मैंने उल्टा करा है बस। हाँ करेक्ट है। अब इस रिजल्ट को याद कर ले। अगर रूट्स रेसिप्रोकल बनेंगे तो क्या करना है, ये करना है बस। अच्छा देखो मेरे साथ करो भाई, मेरे को दूसरी इक्वेशन दी है अल्फा टू बीटा टू रूट वाली। अल्फा टू की वैल्यू 1 अपॉन अल्फा 1, बीटा टू की वैल्यू 1 अपॉन बीटा। यानी कि मेरे को एक ऐसी इक्वेशन बनाने का है जिसके रूट्स पहले वाली इक्वेशन के रूट्स के रेसिप्रोकल है। अगर ऐसा हो तो x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा 1 रख दूंगा। x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा 1 रखूंगा, अल्फा 1 की वैल्यू 1 अपॉन x आएगी। तो अगर रूट्स हमारे रेसिप्रोकल है तो आप x की जगह 1 अपॉन x से रिप्लेस कर दीजिए। कर दिया मैंने पहले वाली इक्वेशन में। तो ये बनता है a1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस b1 अपॉन एक्स प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। दोनों साइड इक्वेशन के एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए। अगर इक्वेशन के दोनों साइड एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो ये क्या बनेगा, a1 प्लस b1 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं प्लस c1 एक्स स्क्वायर, और इधर वाली साइड एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इज इक्वल्स टू 0 नए अक्षर। इन दैट केस तो दोनों इक्वेशन सेम ही हो जाएंगी। अब यानी कि ये जो इक्वेशन बनाई है ना मैंने अभी अभी, बन गई मेरी इक्वेशन, बस यही करना था मुझे। यही वो इक्वेशन है जो इसने मेरे को दी हुई है, क्योंकि इसी के रूट से अल्फा टू बीटा टू दिए हुए हैं इसने। मैं कह रहा हूं इसके रूट से अल्फा टू और बीटा टू, यानी कि मैं कह रहा हूं कि दोनों इक्वेशन सेम ही है दोस्त।
और अगर ये दोनों इक्वेशन सेम है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों जगह सेम होना चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट दोनों जगह सेम होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म भी दोनों जगह सेम होनी चाहिए। इनफैक्ट ऐसे नहीं बोल सकते सेम होना चाहिए, क्योंकि एक चीज और देखो, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है और फिर मैंने एक इक्वेशन ये लिख दी 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस, सीखा था पैरेलल होगी तो फिर a1 अपॉन वो वाला, उसी से हम ये भी निकाल सकते हैं रेशियो का। बिल्कुल। तो मतलब ये कह रहा है कि पैरेलल होगी तो वो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में पैरेलल लाइंस नहीं होती थी, तो वहां पर लाइंस पैरेलल होती थी, तो पैरेलल नहीं कोइंसिडेंटल, सॉरी कोइंसिडेंट। पैरेलल भी में भी नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 कर देते थे ना। हाँ तो वही ना, पैरेलल थोड़ी ना वैसे ही सर कोइंसिडेंट में ये आ जाता है, तीनों सेम हो जाते हैं। और कोइंसिडेंट का मतलब यही होता था कि सेम ही इक्वेशन है, सेम ही है, बस वो एक सेम कोफिशिएंट k से मल्टीप्लाइड है। जैसे ये मैंने जो एग्जांपल लिखा है हाँ सर, ये दोनों सेम ही इक्वेशन है, बस दूसरे वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर कोई दो इक्वेशन सेम है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सेम दिखे ही हमें। लाइक मैंने आपको एग्जांपल दिखाया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन सेम है, सेम ही रूट्स होंगे इनके जो भी आएंगे, राइट। बट हाँ ये नहीं कह सकते कि ऐसे देखने में सेम नहीं लग रही, तो हम ये कह देते हैं कि अगर दो इक्वेशन के रूट सेम है तो वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए उनके कोफिशिएंट, यानी कि a2 अपॉन c1, यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट a2, यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट c1, तो a2 अपॉन c1 इज इक्वल्स टू x का कोफिशिएंट यहाँ पे b2, यहाँ पे x का कोफिशिएंट b1, b2 अपॉन b1 इज इक्वल्स टू c2 अपॉन a1। या इस रिजल्ट को मैं ऐसे याद रख सकता हूं, सीधी बात करूं तो, कि यार आपको उल्टी तरफ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर देनी है। a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 था, तो आप इसको रिवर्स करके लिखो c1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस a1 इक्वल्स टू 0। अगर आप ऐसे लिखेंगे इक्वेशन को तो ये इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा। तो अगर मेरे पास इक्वेशन लिखी हुई है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, मैं चाहता हूं ऐसी इक्वेशन जिसके रूट हो 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसके रूट्स इसके पहले वाली इक्वेशन के रेसिप्रोकल है। राइट हैंड साइड से क्वाड्रेटिक बनाना शुरू कर दो। इनफैक्ट क्वाड्रेटिक ही नहीं, किसी भी इक्वेशन, क्यूबिक हो बाई क्वाड्रेटिक हो, पूछ ले अक्षर। सर मुझे ये नहीं समझ आया a1 प्लस b1x प्लस c1 x स्क्वायर कहाँ से? अच्छा तो हमने दोनों साइड एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो ऊपर इक्वेशन बनी थी ना, ये इसमें दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाइंग बाय एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा राइट हैंड साइड पे भी, लेफ्ट हैंड साइड पे भी। जब लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो अब देख इसको अंदर भेज, ओ अच्छा ये समझ कैंसिल। गया। एलसीएम लेके सर वो 0 से इक्वेट कर दिया जो डिनोमिनेटर। एलसीएम लेके भी कर सकते हो। Now you can remember this result. Easy है, I mean. सर अभी तक डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। सर अभी तक सबसे मुश्किल कॉम्प्लेक्स लगा, उसमें इतनी ज्यादा चीजें हैं याद करने को। हाँ काफी मुश्किल है कॉम्प्लेक्स। अलजेब्रा में सबसे मुश्किल चीज दो ही है और सब आसान, मतलब प्रैक्टिस तो देख पूरे मैथ्स के लिए चाहिए, मैं ये नहीं कहूंगा, बट हाँ दो सर, चीज टफ है, कॉम्प्लेक्स और पीएमसी। सर कॉम्प्लेक्स जैसे मैंने 2-3 दिन नहीं पढ़ी थी अभी, तो मैं भूल गया, फिर मेरे को पूरा पढ़ना पड़ा क्योंकि सर मेरा फ्राइडे को टेस्ट है, मैं उसका पढ़ने लगा, फिर मैं भूल गया प्रॉपर्टी, तो मैंने फिर याद की पूरी। ऐसे होता है, प्रॉपर्टीज याद नहीं करेंगे, बट प्रॉपर्टीज याद नहीं होती है। प्रॉपर्टीज बस देख, जो मैंने फिर से बताया था कि वो तरीका ही होता है प्रॉपर्टीज का। हाँ सर, वो तरीका ही सर, वो जैसे प्रैक्टिस करते रहो तो याद रहता है, फिर से थोड़ी छूट जाती है तो फिर भूल जाते हैं कि, या फिर डाउट होने लगता है कि यही था या क्या कुछ और था। और सब जगह तो नहीं होगा ये, बस जहाँ पे ज्यादा प्रॉपर्टीज होती है वहां पे होता है। एक दो जगह और आएंगी अभी, जैसे इंटीग्रेशन आएगा नेक्स्ट ईयर। अभी तुमने इंटीग्रेशन पढ़ लिया होगा फिजिक्स, क्यों
सर एक ही फॉर्मूला पड़ा है उसका बस। कौन सा? x की पावर n वाला? नहीं सर, हाँ x की पावर n+1 अपॉन n+1 होगा। और भी पढ़ लिया होगा थोड़ा बहुत, नहीं? sin x cos x के इंटीग्रेशन। हाँ वो, हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ लिया है, साइन कॉस टैन का। बढ़िया लगा इंटीग्रेशन? बस सर अब बेसिक्स पता है, ये नहीं पता इंटीग्रेशन एक्चुअल का क्या मतलब होता है और वो सब। अभी अगले साल आएगा इंटीग्रेशन, बिल्कुल ऐसे टॉपिक है कि अगर नहीं पढ़ेंगे ना तो हम भूल जाते हैं फॉर्मूले, तो उसके वैसे तो भूल ही जाते हैं फॉर्मूले वॉर्मूले। वो तो ये है कि हमें कन्वेंशनल मेथड्स आते हैं क्योंकि इतने फॉर्मूले हैं भर भर के, और यूज होता है कहीं कहीं, तो अगर नहीं पढ़ते हैं मैथ्स तो भूल जाते हैं जब से, प्रैक्टिस करना छोड़ दें अगर। 12th में ये एकदम से इतना जंप है। 10th वाला मैथ्स कितना इजी था ना? हाँ सर अब तो लगता है अरे यार बच्चे वाला है। मैंने तो कहा ही था तुमसे पहले दिन ही क्लास में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यार नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी सॉल्व करना, मतलब काफी इजी है अगर तुमने रिजल्ट याद कर लिया तो। अगर मैंने तुमसे अभी तक ना बताया हो तो फिर से बता दिया, मैथ्स टफ है, फिजिक्स भी टफ है। हल्के में मत लेना किसी को भी, मतलब मैं तुम्हारी स्टेज से होके आ चुका हूँ, काफी पढ़ा हूँ, फिजिक्स तीनों ही में तो सब्जेक्ट पढ़े हैं अच्छे से। क्वेश्चन पेपर से पहले कर लोगे, पेपर के समय नहीं आता। बहुत पढ़ता था मैं मैकेनिक्स, बड़ी पसंद थी मेरे को मैकेनिक्स। किसी ने कहा भी था मुझसे कि धोखेबाज है फिजिक्स, तुम घर पे पढ़ के जाओगे बहुत अच्छे से, तुम कितनी भी मेहनत कर लोगे तुम्हें लगेगा तुम्हें सब आता है ना। और मुझे भी ऐसे लगता था कि अरे मैकेनिक्स क्या है, छोड़ देंगे, पूरी सॉल्व करी हुई है, पेपर में जाके नहीं आता समझ। शाम सर से बोल देना कि प्राइम सर बोल रहे थे कि फिजिक्स धोखेबाज है। ठीक है आजम सर से मत बोलना। ठीक है सर, अगली क्लास में बोल देंगे। ये क्वाड्रेटिक, ये सॉरी ये क्यूबिक इक्वेशन दी गई है जिसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है। मुझसे पूछा गया है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये बनेगा, रोशी रख दे पेन, पेन की जरूरत ही नहीं है, पेन की जरूरत नहीं है चलाने की, दिमाग चलाने की जरूरत है। जितना कम पेन चलाएंगे उतना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो पेन चलाने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे को अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1 प्लस गामा की पावर -1 निकालने का है। ये बेसिकली तीनों रूट्स रेसिप्रोकली तो करके दे रखे हैं अल्फा बीटा गामा के, तो क्या मैं वो इक्वेशन निकाल सकता हूँ जिसके रूट्स इस इक्वेशन के रेसिप्रोकल होंगे? डायरेक्टली बता क्या लिखूं मैं उस इक्वेशन को जिसके रूट्स इसके रेसिप्रोकल होंगे? वन अपॉन 2x³ ये है चीज। तो
एक्स क्यूब को इधर से लिखना शुरू कर, यही कोफिशिएंट को यही पकड़, जो भी कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं ये कोफिशिएंट ए बी सी डी की तरह है, पर तू इसे डी बी सी बी ए की तरह देख, ये डी हो जाएगा जो सबसे इधर है, ये सी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। ए किसका कोफिशिएंट था? एक्स क्यूब का। यानी कि इसी चीज को उल्टा करके लिखना शुरू कर दे। अब बता ऋषि क्या होना चाहिए? 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 6x। बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है, बट ऐसे ही शुरू कर। मेरा मतलब ये है, देखो एक्स क्यूब वाली टर्म अब कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म बन जाएगी 2 प्लस एक्स स्क्वायर वाली टर्म अब एक्स वाली टर्म बन जाएगी 6x, एक्स वाली टर्म अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म बन जाएगी यानी कि एक्स स्क्वायर, और ये वाली टर्म के साथ एक्स क्यूब आ जाएगा तो 2x क्यूब। एक मैंने उल्टा लिखना शुरू कर दिया, कोफिशिएंट वही है 2 6 1 2, बट एक्स क्यूब को राइट हैंड साइड से लगाना शुरू करा, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स कांस्टेंट पर। सर मैंने बस कोफिशिएंट उल्टा कर दिया। हाँ वो भी सही है, वो मैं समझा रहा हूँ ना अभी, पहली बार तो समझाने के लिए ऐसे समझाया। टीचिंग में और क्वेश्चंस करने में बड़ा फर्क होता है, ये मैं भी आई लर्न दैट हार्ड वे, ये पहले नहीं पता था मेरे को, फिर मेरे को समझ आया कि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है तुम कैसे सॉल्व करोगे। इसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन गामा है, और अब इनका रूट्स का सम चाहिए तुम्हें, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स, और वो माइनस भी आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए कर देंगे, माइनस बी अपॉन ए कर देंगे। बी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 2 है, ये आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से 5। अभी तो मुझसे पूछ सकते हो कोई भी प्रॉब्लम है। और जब भी अपन को रेसिप्रोकल निकालने रूट को वही पकड़ो, कोफिशिएंट दूसरी साइड से लिखना शुरू कर दो। जनरली लेफ्ट साइड से लिखते हैं जनरल इक्वेशन, आप राइट हैंड साइड से लिखना शुरू करो, कोफिशिएंट को वही रहने दो। या अगर आप ऐसे समझना चाहते हो कोफिशिएंट को उठा के रिवर्स कर दो, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म को वही रहने दो। कोफिशिएंट है 2 6 1 2, तो 2 1 6 2 बना दो इसको, 2 1 6 2 बन गया। जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं आप। ओके चलिए, एक बड़ी अमेजिंग चीज, एक ना अपने यार ये मैथमेटिशियन थे डेस्कार्टेस, रेने डेस्कार्टे, काफी काम किया इन्होंने मैथ्स में। ज्योमेट्री के फील्ड में काफी काम किया और इक्वेशंस के फील्ड में काफी काम किया। इन्होंने एक रूल दिया, Have I discussed about ISI? कभी किया हमने डिस्कस ISI के बारे में? ISIS नहीं, ISI ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है। हाँ सर ठीक आपने है, बताया। ओके, तो ISI का एग्जाम पूरा मैथ्स का ही होता है, तो अगर मैथ्स का पूरा एग्जाम होता है तो ऑब्वियसली वो 4 के लेते हैं एग्जाम, तो एकदम अच्छा खासा एग्जाम देते हैं, बढ़िया। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तरीके के एग्जाम होते हैं, उसमें आपसे वो बहुत सारी, उसके लिए आपको काफी डिटेल्ड पढ़ाई की जरूरत है, मतलब ऐसे हल्के में काम नहीं चलेगा मैथ्स। तो उसमें क्वेश्चन आया था इस टॉपिक से लास्ट ईयर, अब वो क्वेश्चन भी करेंगे हम एक बार,
अभी नहीं कराऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। सो डेस्कार्टेस रूल ऑफ साइंस फॉर द रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, बहुत सिंपल सा रूल है, कुछ रूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन दी गई है तो आप उसमें ये बता सकते हैं उस इक्वेशन के कितने मैक्सिमम पॉजिटिव रूट है और कितने मैक्सिमम नेगेटिव रूट हो सकते हैं एट मोस्ट। हम नहीं कह रहे इतने होंगे ही होंगे, हम ये कह रहे हैं इससे ज्यादा नहीं होंगे इसके पॉजिटिव रूट्स या इससे ज्यादा इसके नेगेटिव रूट्स नहीं होंगे, राइट। फॉर एग्जांपल पहले समझ लेते हैं रूल को फिर लिख लेगा। मान लो मैंने आपको एक इक्वेशन दी, fx इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। मैं जानना चाहता हूं इसके मैक्सिमम पॉजिटिव रूट्स कितने हो सकते हैं। ओके, सो fx इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 के मैक्स, जितना ये इक्वेशन का कोफिशिएंट साइन चेंज करेगा। समझते हैं? ब्रेक हो गई थी बीच में। ओके ओके, तो fx इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, मैं ये जानना चाहता हूं इसके मैक्सिमम पॉजिटिव रूट्स कितने हो सकते हैं और मैक्सिमम नेगेटिव रूट्स कितने हो सकते हैं। अगर मैं इसके मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम नेगेटिव रूट्स देखना चाहता हूं तो मेरे को ये चेक करना है how many times the sign of this coefficient, sign of all the coefficients of this equation have changed। पहला कोफिशिएंट है +2, दूसरा कोफिशिएंट है +3, तीसरा कोफिशिएंट है +1। तीनों बार कोफिशिएंट पॉजिटिव 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 ही है, एक बार भी साइन चेंज नहीं करा उसका। पहला कोफिशिएंट +2 था, दूसरा कोफिशिएंट +3 था, तीसरा कोफिशिएंट +1 था, तीनों बार कोफिशिएंट प्लस 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 ही रहा, एक भी बार से साइन चेंज नहीं हुआ, यानी कि इसका कोई जीरो पॉजिटिव रूट है इसके। समझते रहो, 2-3 एग्जांपल से समझते रहो। मैंने एक दूसरी इक्वेशन ली, fx इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, अब क्यू में स्क्वायर ही थोड़ी बड़ी कर देते चलो इक्वेशन को, 2x क्यूब माइनस 4x प्लस 7x प्लस 9। मैं जानना चाहता हूं इस इक्वेशन के कितने मैक्सिमम पॉजिटिव रूट्स हो सकते हैं। पहली बार कोफिशिएंट है +2, पहली बार कोफिशिएंट पॉजिटिव, नेगेटिव, अगली बार कोफिशिएंट नेगेटिव आया, एक बार साइन चेंज हो चुका है, पॉजिटिव से नेगेटिव है, एक बार साइन चेंज हो गया। अगली बार कोफिशिएंट फिर से पॉजिटिव, दोबारा साइन चेंज हो गया, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम फिर से कोफिशिएंट, यहां पे कोई साइन चेंज नहीं हुआ। कोफिशिएंट्स का साइन 2 बार चेंज हुआ, इसका मतलब it can have at most 2 positive roots। अगेन इस बार आप क्या मेरे को बता सकते हैं इसके कितने मैक्सिमम पॉजिटिव रूट्स हो सकते हैं। 1 देख सकते हो, -x3 पहली बार माइनस नेगेटिव था, फिर पॉजिटिव हुआ, साइन चेंज हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव पे गए, अगली दोनों बार भी पॉजिटिव ही है, साइन चेंज ही नहीं हुआ, एक ही बार हुआ है साइन चेंज, यानी कि एक्चुअल साइंस हैं या फिर क्या मतलब, क्योंकि सर वाली में जैसे 0 पॉजिटिव रूट्स हैं तो एक्चुअली में 0 है। इसका कोई भी पॉजिटिव रूट नहीं होगा ऋषि, तू निकाल के देख ले रूट, इसका रूट एग्जिस्ट करे या ना करे मुझे इससे मतलब नहीं आएगा। हाँ, लेकिन सर मैं कह रहा हूँ कि एटमोस्ट हम लिख रहे हैं तो ये एक्चुअल क्यों नहीं है, मतलब पहला एक्चुअल नहीं निकाल सकते ना, एक्चुअल नहीं बता सकते, क्यों ये सर? बता सकते हैं कि जितनी बार इस x का साइन चेंज, ऐसा जरूरी नहीं है कि रूट सारे हो ही, साइन चेंज करने का मतलब कोफिशिएंट के रूट हो सकता है, हमें पता नहीं है वो रूट है या नहीं है, बट हो सकता है। पर हाँ मुझे ये जरूर पता चल गया थर्ड इक्वेशन के केस में कि इसका एक से ज्यादा पॉजिटिव रूट नहीं हो सकता। अब इसके एप्लीकेशन समझ, अभी समझाता हूँ, अभी तो सिर्फ एक ही पार्ट पढ़ा है ना, दोनों पार्ट पढ़े हैं। ऐसी जगह बता, मतलब एग्जांपल दे दो कि एटमोस्ट 1 या 2 आ रहा है बट एक भी नहीं है पॉजिटिव। बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। सर कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे जब तब
ये देख एटमोस्ट कितने हो सकते हैं, माइनस था फिर प्लस हुआ फिर माइनस हुआ, 2 एटमोस्ट रूट्स हो सकते हैं इसके नेगेटिव, हाँ सर। राइट, बट इसका एक ही रूट आएगा नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव आएगा। इसके फैक्टर बनेंगे माइनस कॉमन लेने के बाद x - 1 into x - 3। यस सर। नहीं, दोनों इसके पॉजिटिव आएंगे इसके। सर कॉम्प्लेक्स होगा तब हो सकता है क्योंकि उसमें हम साइन नहीं बता सकते ना। कॉम्प्लेक्स के केस में तो हम बता ही नहीं सकते कुछ भी, कॉम्प्लेक्स में तो हम पॉजिटिव नेगेटिव भी नहीं बता पाएंगे, अच्छा। बट ऐसे निकल जाएगा लोग कभी। आई हैव टू फॉर्म एन इक्वेशन। ये देखो x² माइनस, दो इक्वेशन के केस में, दो के केस में नहीं बनेगा एक्चुअली, 3 के केस में बनाना पड़ेगा मुझे। x³ ये रूट्स ले रहा हूं मैं, -1 -2 4, ठीक है। तो इक्वेशन बननी चाहिए मेरे पास तीनों का सम, माइनस टाइम्स तीनों का सम, यानी कि माइनस टाइम्स x² प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -8, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -4, ये बनेगा -12 -10, x, तो फिर से आएगा -8। इसमें भी 1 आ रहा है सर, आंसर में भी 1 है। वही देख रहा हूँ, इसी वैल्यू को थोड़ा सा ट्वीक कर देता हूँ, -4 लेता हूँ उसको, इसको भी -2 ले लो। चल तीनों को सॉल्व करूंगा, -4 -2 -1 -7 प्लस के 7x², इसको सॉल्व करूंगा -1 -2, अच्छा इसमें तो एक भी बार साइन चेंज नहीं होगा, राइट, तो ये मुझे ये -2 प्लस माइनस कर देना चाहिए। ये एक सेकंड, ओके, तो ये बनेगा -1 2 एंड -4 से अगर मैं बनाता हूँ तो -5 + 2 -3 बन जाएगा +3, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा -2 -8 +4, हाँ ये सही है। देख ये बन जाएगा हमारे पास -6x, और ये बन जाएगा अच्छा नहीं, इसमें भी एक ही बार साइन चाहिए। इसमें भी सोचना पड़ेगा इसका एग्जांपल तो मेरे को, बट होंगे बहुत सारे एग्जांपल होंगे इनफैक्ट, लाइक नॉट जस्ट वन, पर थोड़ा बनाना पड़ेगा हमें को। मेरे को ये रूट्स की इस तरीके से लेने पड़ेंगे कि ये बना दे रूट साइन ऐसा, बट बन जाएगा। देयर विल बी वेरियस एग्जांपल, वही क्वेश्चन ही था, जो क्वेश्चन ही था ISI वाला वही है ऐसा, बट अभी मेरे पास क्वेश्चन है नहीं, मैं अगली बार क्वेश्चन लेके आऊंगा, पर वो क्वेश्चन ही था, उसमें 2 नेगेटिव रूट्स बन रहे थे मैक्सिमम, 2 पॉजिटिव रूट्स, 1 पॉजिटिव रूट्स बन रहे थे मैक्सिमम।
पर उसमें नहीं, उसके रूट्स एक ही रियल रूट था, उसमें दो उसके कॉम्प्लेक्स रूट्स थे। वो करेंगे हम क्वेश्चन सॉल्व। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे कि जहां पे हमें दिखा रहा होगा कि एटमोस्ट इसका वन पॉजिटिव रियल रूट हो सकता है, पर ऐसा हो सकता है कि इसका एक भी रूट ना हो इस कंडीशन का। इसी वाली सिचुएशन में रुक जा, मुझे चेक करने दे, वन रखूंगा तो फिर लाइक देख, जो एक सेकंड इक्वेशन लिखी हुई है ना, fx इज इक्वल टू प्लस के 2x क्यूब माइनस के 4x प्लस 7x माइनस प्लस 9, इसमें दो बार चेंज हो रहा है, दो एटमोस्ट पॉजिटिव रूट्स बता रहा है, बट आई रियली डाउट कि इसके दो पॉजिटिव रूट्स होंगे। हमें चेक करना पड़ेगा मुझे एक बार, पर मैं अगली क्लास में तेरे को ऐसा एग्जांपल दूंगा कि जहां पे हमें दिखा रहा होगा वो, मतलब वही ऐसे वाला क्वेश्चन ही है एक तो मेरे पास, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, देयर विल बी सो मेनी एग्जांपल्स के जहां पे हमारे पास दिखा रहा होगा रूट्स एटमोस्ट इतने हो सकते हैं, बट होंगे नहीं, उससे कम ही रूट्स होंगे। ठीक है, बट उससे पहले, जाने से पहले एक और चीज सीखनी है कि ये तो हुए मैक्सिमम पॉजिटिव रूट्स हम कितने निकाल सकते हैं, एटमोस्ट पॉजिटिव रूट्स कितने निकाल सकते हैं। अगर हमें एटमोस्ट नेगेटिव रूट्स निकालने हैं तो वी हैव टू काउंट द चेंज ऑफ साइन, count the change of sign in the coefficients of f minus x। यार हट जा, count the change of sign in the coefficient of f minus x। जितने f minus x के कोफिशिएंट में साइन चेंज हो रहा होगा उतने उसके मैक्सिमम या एटमोस्ट नेगेटिव रूट्स बन सकते हैं। तो अगर मेरे पास fx ये था, कोई सपोज 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, और मैंने इसमें f माइनस एक्स लिखा, तो f माइनस एक्स क्या बनेगा, यानी कि x की जगह आप माइनस एक्स से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये बन जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, सॉरी माइनस 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9। ये एक ही बार साइन चेंज कर रहा है, तो एटमोस्ट वन नेगेटिव रूट हो सकता है बस इसका। अब देख, हम क्यों बोल रहे थे कि ऐसे केसेस एग्जिस्ट करेंगे, ऐसी इक्वेशंस भी आएंगी जिसमें ये भी दो बार साइन चेंज कर रहा है, ये भी दो बार साइन चेंज कर रहा है, तो चार रूट कैसे हो जाएंगे उसके क्यूबिक इक्वेशन में। इसी इक्वेशन में ये कर दे, सर इसमें -9 कर दे बाद में। तो 4x स्क्वायर में वो क्या प्लस पूछ रहे हो रोशनी? सर इसमें 4x स्क्वायर प्लस होना चाहिए ना। 4x स्क्वायर में x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर x स्क्वायर ही रहेगा। x की जगह माइनस एक्स रख रहे हैं ना, सबका साइन चेंज नहीं कर रहे। x की जगह माइनस एक्स रखेंगे और फिर माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर ही आ जाएगा फिर से, तो वही साइन रहेगा x स्क्वायर वाले टर्म का जो पहले था। सर इसमें तो हम वो रख देंगे, अगर -9 कर दिया तो 3 पॉजिटिव आ जाएंगे एटमोस्ट, और वो नेगेटिव एक भी नहीं आएगा। नेगेटिव एक भी नहीं आएगा, अब वो तो दूसरा भी चेंज करना पड़ेगा ना मेरे को। -9 रख दे इसको, तो सर 3 आ जाएंगे ना, एटमोस्ट 3 पॉजिटिव रूट्स आ जाएंगे। प्लस 4x स्क्वायर कर दे उसको। अच्छा, तो एक तो होगा नेगेटिव, एक तो होगा एटमोस्ट 1 होगा पॉजिटिव, और एटमोस्ट 2 होंगे, नहीं उस केस में भी एटमोस्ट 2 ही होंगे शायद नेगेटिव, बट हम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन करेंगे तब बताऊंगा कैसे बना सकते हैं। तो ये, बट ये दोनों चीजें तब तक तुम लिख लो कि काउंट द चेंज ऑफ साइन इन द कोएफिशिएंट ऑफ f माइनस x एंड काउंट द चेंज ऑफ साइन इन कोएफिशिएंट ऑफ fx to check at most positive